अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय ए सिस्टम या जो भी होगा हमारे पास गैस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग से टोटल आइसोलेट होता है, यानी कि कोई भी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करता है सराउंडिंग से, ना वो दे सकता है सराउंडिंग्स को कोई भी हीट एनर्जी। सच ए सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम या एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल गैस इन ए कंटेनर है। ठीक है, इट्स प्रेशर इज से P, वॉल्यूम इज V एंड टेम्परेचर इज T। ठीक है, और पिस्टन भी है। से दिस इज पिस्टन। ठीक है, सपोज इसका जो चेंज इन स्टेट होगा वो ऐसे होगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि ये सिस्टम थोड़ा सा वर्क कर रहा है पिस्टन पे, सच दैट पिस्टन मूव्स अपवर्ड्स। पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब यहाँ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इन पिस्टन दैट इज dx वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, पहले वॉल्यूम था V, अब वॉल्यूम होगा V प्लस dV, स्लाइट चेंज इन वॉल्यूम दैट इज dV। ठीक है, और ये dx हम इतना स्मॉल ले रहे हैं, यानी कि छोटा सा, इसके बाद छोटा सा ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ऊपर करता है ये पिस्टन, सच दैट dx इज सो स्मॉल दैट वी कैन एज्यूम दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। इतना स्मॉल है dx एंड वॉल्यूम देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट इज dv। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है टेम्परेचर के बारे में हम अभी बात करेंगे क्या होगा। वी नो दैट अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, अगर इसको बाहर से इसको सप्लाई होती हीट डेल्टा क्यू सपोज, तो उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आता है डेल्टा यू, प्लस काम करने में डब्ल्यू। लेकिन यहाँ से बाहर से कोई हीट नहीं मिल रही है, दिस इज ज़ीरो, बिकॉज सिस्टम इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड, प्रोसेस इज एडियाबैटिक। इसका मतलब ये जो सिस्टम काम कर रहा है ये एक्सटर्नल हीट एनर्जी की वजह से ये काम नहीं करता, बल्कि अपनी ही इंटरनल एनर्जी को घटा के, यानी कि डेल्टा यू आएगा माइनस डेल्टा यू आएगा डब्ल्यू के बराबर, हमने ऑलरेडी देखा है। ये काम तो करेगा, वर्क तो करेगा, लेकिन अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करके। तो अपनी इंटरनल एनर्जी जब ये यूज़ कर रहा है मीन्स कि इसका टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, क्योंकि जब आगे ये वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ लेट्स फाइंड वर्क डन एंड वन मोर थिंग, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप लेते हैं फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन adiabatic process we should note that pressure into volume raised to power gamma, pressure into volume raised to power gamma is always a constant. Let's call that constant as K. ठीक है, where gamma is ratio of heat capacity, molar heat capacity at constant pressure with molar heat capacity at constant volume. ठीक है, तो ये जो लॉ होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम रेज्ड टू पावर गामा इज ऑलवेज ए कांस्टेंट फॉर एन आइडियल गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज पॉइजन्स लॉ। पॉइजन्स लॉ, अब ये बीएससी में हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको हम नहीं डिस्कस नहीं करते हैं लेकिन डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यू शुड नो दैट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी रेज्ड टू पावर गामा इज constant where gamma is ratio of specific heat at constant pressure with specific heat at constant volume। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाता है, डिस्प्लेसमेंट dx करता है, तो इसके लिए जो गैस काम करेगा
पिस्टन पे, यस गैस जो काम करेगा सराउंडिंग पे, या सिस्टम जो काम करेगा सराउंडिंग पे, दैट इज़ डेल्टा डब्ल्यू। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ पी डी वी, अब फिर से वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर हम इनिशियल वॉल्यूम अब लेंगे, अब ये इनिशियल किसी इनिशियल स्टेट से ये किसी फाइनल स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो पहले वो प्रेशर था वो P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। बाद में जब ये चेंज होगा, चेंज इनटू नेक्स्ट स्टेट P2, V2 एंड T2, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम स्मॉल वर्क डन से कैसे टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं? तो इंटीग्रेशन करना होगा, तो हमें मिल जाएगा W, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम V1 टू फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम V2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्रेशर, ये जो प्रेशर हमने अभी कांस्टेंट लिया था, दिस वाज फॉर स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, टोटल वर्क डन के लिए तो प्रेशर चेंज हो रहा है, P1 से P2, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे इंटीग्रेशन से प्रेशर बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो प्रेशर का वैल्यू डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए प्रेशर का वैल्यू किसके बराबर होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रेशर बराबर होगा, इधर है राइट हैंड साइड में K, और ये जो V रेज़्ड पावर गामा है ये डिवाइड हो जाएगा V रेज़्ड पावर गामा, ऐसे V रेज़्ड पावर गामा। तो ये बराबर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 K डिवाइडेड बाय V रेज़्ड पावर गामा dV, ठीक है। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं V रेज़्ड पावर गामा जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे आप देख लीजिए V रेज़्ड पावर गामा डिनोमिनेटर, इसको हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं, और W इज इक्वल टू K बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 V रेज़्ड पावर माइनस गामा विद रिस्पेक्ट टू V, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज x रेज़्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। जो पावर होगा प्लस 1 पावर में लिखना है और डिनोमिनेटर में भी प्लस 1, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, के तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ V रेज़्ड पावर माइनस गामा इज, यहाँ पे n की जगह है माइनस गामा, तो V रेज़्ड पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। लोअर लिमिट इज V1 एंड अपर लिमिट इज V2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू K, ये जो माइनस गामा प्लस 1 है ये बाहर निकलेगा, इसको मैं वैसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस गामा, ठीक है, क्योंकि माइनस गामा प्लस 1 इज 1 माइनस गामा। इसी तरह से ये जो वॉल्यूम है V, इसका रेज़्ड पावर है माइनस गामा प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं एज 1 माइनस गामा। तो V की जगह पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो V2 1 माइनस गामा, फिर माइनस, फिर इसी V की जगह लोअर लिमिट V1, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं V1 इंटू रेज़्ड पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। अब K के वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। K किसके बराबर है, K इज़ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं K इज़ प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V रेज़्ड पावर गामा। अब स्टेट तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये है वी नो दैट अगर पहले प्रेशर था P1, पहले वॉल्यूम था V1 रेज़्ड पावर गामा, वो हमेशा बराबर होगा बाद का प्रेशर P2 इंटू V2 रेज़्ड पावर गामा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो चेंज नहीं होगा रेज़्ड पावर गामा लेके, ठीक है। नाउ मेरे पास यहाँ पे है, अच्छा ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू के, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे मेरे पास V2 भी है और V1 भी है, ठीक है। तो K का मल्टीप्लिकेशन V2 के साथ भी है, K का मल्टीप्लिकेशन V1 के साथ भी है। जब K का मल्टीप्लिकेशन V2 के साथ होगा उस टाइम मैं K का वैल्यू ये लूँगा सेकंड वाला, जब K का मल्टीप्लिकेशन V1 के साथ होगा उस टाइम मैं K का ये वाला वैल्यू लूँगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, लेट्स सी, इट्स वेरी सिंपल, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा ये। तो W किसके बराबर आएगा, W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, तो बाहर है K अंदर जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा बाहर रहा। अब अंदर है V2, लेकिन ये K है बाहर से, K का वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, अब K का वैल्यू P2 V2 रेज़्ड पावर गामा, ये K का वैल्यू, फिर अंदर क्या है V2 रेज़्ड पावर 1 माइनस गामा, फिर बीच में क्या
माइनस फिर के का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी है, तो अब के का वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, P1 V1 रेस्ट पावर गामा मल्टीप्लाइड बाई V1 रेस्ट पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इंटू ये देख लीजिए P2। ठीक है, तो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये V2 है ये V2 है, रेस्ट पावर गामा रेस्ट पावर 1 माइनस गामा, तो हमारे पास आएगा V2 रेस्ट पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर आएगा P1 V1 रेस्ट पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा प्लस 1 माइनस गामा। नाउ गामा प्लस माइनस कैंसिल, गामा प्लस माइनस कैंसिल, तो हमें वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा टू P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1। तो इतना वर्क डन, इतना काम कर रहा है ये गैस या आइडियल गैस ऑन द पिस्टन, या सिस्टम कर रहा है ऑन सराउंडिंग्स इन changing the pressure and volume from initial value P1 V1 to final value P2 V2। अब इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास वर्क डन का इक्वेशन आया, इसको हम चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मैंने कहा था कि टेम्परेचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मान लीजिए पहले टेम्परेचर था T1, बाद में फाइनल जब स्टेट चेंज हुआ, वर्क डन कंप्लीट हुई, तो अब सिस्टम का टेम्परेचर है T2 जो कि कम होगा T1 से। ठीक है, क्यों कम होगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर गिरेगा, क्योंकि बाद में इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम जो काम कर रहा है ये किस बलबूते पे काम कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी पे, क्योंकि बाहर से तो कोई हीट सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इनिशियल टेम्परेचर इज T1, फाइनल टेम्परेचर इज T2। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं उस इक्वेशन में भी, टेम्परेचर वाली इक्वेशन में। तो मैं ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ, ये आप देखिए, ये मैं सेकेंड पेज पे लिख रहा हूँ फिर से, दैट वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज W is equal to 1 divided by 1 minus gamma into P2 V2 minus P1 V1। Now we know that in ideal gas equation the product of pressure volume is equal to nRT। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 बराबर होगा nRT1, P2 V2 बराबर होगा nRT2। ठीक है, तो P1 V1 का वैल्यू, P2 V2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो W इज इक्वल टू ORR, ये दूसरी फॉर्म, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, P2 V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT2 माइनस P1 V1 की जगह nRT1। जो nR यहाँ पे है और यहाँ पे ये कॉमन निकलेगा, तो W आ जाएगा nR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो दिस इज वर्क डन in an adiabatic process both in terms of temperature and both in terms of temperature and pressure volume। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि मैंने अभी कहा था कि टेम्परेचर T2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर जो है वो कम होगा, इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस गामा है, इसको हम लिखते हैं गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये चेंज होगा ऐसे, W इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई, नीचे था 1 माइनस गामा, मैंने इसको लिखा है गामा माइनस 1। ठीक है, इंटू इधर क्या आएगा T1 माइनस T2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वर्क डन। तो हम इसको नहीं लेंगे बल्कि इसको लेंगे। ठीक है, तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल गिव अस वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क होता है वो भी हमने कल निकाला लास्ट लेक्चर में। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना होता है ये भी हमने निकाला। नाउ अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है यानी कि ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा है ना नीचे, इसका मतलब है वर्क डन इज 0। इसका मतलब जो सिस्टम यहाँ से हीट लेगा वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी
इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, टेम्परेचर बढ़ाने में। तो देयर इज नो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ इन आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल है, मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम था V1, फाइनल वॉल्यूम है V2 और प्रेशर है कितना P। तो वी कैन डायरेक्टली राइट वर्क डन एज W इज इक्वल इंटीग्रेशन PdV, हम ऐसे करते थे V1 to V2, ठीक है। तो प्रेशर तो यहाँ पे बाहर निकलेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, P बाहर गया। इंटीग्रेशन ऑफ dV V1 V2, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज V, तो PV लोअर लिमिट इज V1, अपर लिमिट इज V2। तो W सिंपली बराबर होगा P इंटू V2 माइनस V1, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला। यहाँ हम इसको टेम्परेचर में भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो दिस इज वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो ही केसेस हैं डिस्कस करने के लिए, वन वाज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड अनदर वाज एडियाबेटिक प्रोसेस। थैंक यू।